हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। तो जैसा कि आपको ये नहीं लगता है कि जो राजस्थान में मतलब इतने फास्ट चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है, तुरंत नोटिफिकेशन, 15 दिन के अंदर नामांकन और फिर 10 दिन बाद ही वोटिंग और फिर उसके 10 दिन बाद ही रिजल्ट, मतलब इतनी फास्ट जो प्रोसेस है चुनाव आयोग की। तो ये जो प्रोसेस, ये आयोग है, इसकी प्रोसेस एक नेता के लिए प्रोसेस क्यों बनी हुई इतनी फास्ट है? ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए क्यों नहीं है? जैसे राजस्थान का जो बेरोजगार युवाओं की वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी, नई वैकेंसी तब आती है तो उस वैकेंसी को सरकार को सोचने में 6 महीने लग जाते हैं। फिर वो 6 महीने बाद निकालती है अपने, मतलब उसकी विज्ञप्ति निकालती है और विज्ञप्ति निकालने के कम से कम 6 महीने बाद उसके फॉर्म अप्लाई होते हैं और फॉर्म अप्लाई होने के बाद 4-5 महीने बाद एग्जाम, फिर 6 महीने बाद उसका हाई कोर्ट में चली जाएगी वो भर्ती, कभी फिर रद्द हो जाएगा पेपर, कभी पेपर लीक हो जाएगा। तो ये राजस्थान के युवाओं के साथ ऐसा क्यों है? जैसा कि चुनाव में ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं आप मतलब सभी के माध्यम से ये जिम्मेदार, जो इसके पीछे जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार इन पर्सन है, तो जो आयोग के अंदर जो बैठे हुए हैं जिम्मेदार, जो इसके इसके पीछे जो जिसकी जिम्मेदारी है कि कैसे जो संपूर्ण प्रक्रिया करवाई जाए परीक्षा परिणाम की, तो उन सभी को मैं मेरी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक चुनाव आयोग की तरह क्यों ना प्रक्रिया एक राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ की जाए। क्योंकि जैसे कि चुनाव आयोग है, ये भी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये भी एक आयोग है, तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, तो ये राजस्थान में मतलब ये भी युवाओं का एक प्रक्रिया है। तो जैसे कि तो इनका मतलब क्यों नहीं है ये? तो मैं ये आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिम्मेदार नागरिक तक पहुँचाएं कि हमारी बात भी सुने कि हमारी वैकेंसी निकलती है, कोर्टों में चली जाती है और फिर उसके बाद में मतलब कोई सुनाई नहीं लेता है। तो इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को जो चुनाव हो गए, परंतु मजा तो तब आए जब चुनाव का परिणाम 6 महीने लटक जाए और फिर आए तो नॉर्मलाइजेशन हो, उसकी मेरिट बने, फिर मामला हाई कोर्ट में जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए मामला और नेता परिणाम के लिए धरने पर बैठे। तब मजा आएगा, तब नेताओं को असली पता चलेगा कि हाँ यार, रियलिटी में कितना स्ट्रगल होता है एक विधायक बनने के लिए भी। और फिर पुलिस की लाठी खाकर पुलिस की उनकी सेवा करे लाठियों से परिणाम के लिए। फिर 1 साल बाद उनका चुनाव का मतलब इलेक्शन में उनका निर्णय आए कि कौन हार हुआ, कौन उसकी जीत हुई है, और फिर उसके बाद चुनाव रद्द हो जाए तो, और फिर ऐसे बोल दे कि माफ कीजिए चुनाव वापस होंगे। अगर ऐसा एक नेता के साथ होता है तो मैं ये मानता हूं कि राजस्थान मतलब युवा तभी ये सोचेंगे हाँ यार, नेता के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनका फास्ट प्रोसेस किया जा सकता है और जो राजस्थान के युवा हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब लाठीचार्ज, पेपर लीक, इन जैसे बहुत ज्यादा मतलब ये जैसे मुद्दे हैं, एक राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बहुत ही ज्यादा परेशानी का भाव में डालने वाली ये चीज है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और जिम्मेदार लोगों तक ये बातें पहुंचाइए कि जैसे कि चुनाव आयोग जैसे प्रक्रिया करवाता है इतनी फास्ट, उसी प्रकार राजस्थान के जो भी लोक सेवा आयोग है वो भी इसी प्रक्रिया को अपनाए और बेरोजगार युवाओं को जल्दी से जल्दी नौकरी दे। थैंक यू सो मच।